अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मैलिनी कैरन और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे जिस्म का, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि हार्ट से रिलेटेड मसाइल के क्या इलाज हैं। मतलब मसलन अगर किसी को कोई दिल से रिलेटेड बीमारी है, कोई उनको दर्द उठ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, उसका इलाज क्या है और इसके और क्या वजूहात हो सकती हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों ने कॉमन ज़बान में सुना होगा घरों में किसी को बात करते हुए कि किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक का क्या मतलब होता है? हमारा जो दिल है इसमें मसल्स होती हैं और इसको जब खून इनमें से गुजरता है तो इसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है मसल्स को। जब किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक होता है तो उसकी जो हार्ट मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही होती। अब उस इंसान को सप्लाई क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि या तो जो ट्यूब्स हैं, मतलब जिसमें से ब्लड आता है गुजर के दिल को, उनमें कोई ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज क्यों हो सकती है? वो इस वजह से हो सकती है कि उसमें कोई ब्लड क्लॉट है, मतलब कुछ ज़रा इस तरह का खून का जमा हुआ जिसकी वजह से खून पूरी तरह से नहीं गुजर सकता। और सिंस वो पूरी तरह से नहीं गुजर सकता, वो हार्ट मसल को पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इन टर्न मतलब एज अ रिजल्ट फिर किसी इंसान को दिल में दर्द उठता है, उसके मसल्स जो हैं वो थकते जाते हैं। इस वजह से किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्या है? जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हार्ट जो है वो इंसानी जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और हार्ट से पूरे जिस्म को जो है ना खून जाता है जो कि ऑक्सीजन वाला होता है और बाकी सारे ऑर्गन्स को भी सप्लाई होता है। हार्ट में हार्ट मसल्स होते हैं, जिस तरह बाकी सारी बॉडी में मसल्स हैं, वैसे हार्ट के भी अपने जो है वो मखसूस मसल्स हैं। और जब इन मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन क्योंकि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब इन मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है? तो उसका रिजल्ट जो है बेसिकली हार्ट अटैक है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं हार्ट मसल्स को मिलती? वो इस वजह से नहीं मिलती कि जो खून सारे हमारी ट्यूब्स में, लाइक हमारी वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में गुजर रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और इस वजह से हार्ट को मसल्स को सप्लाई नहीं होती ऑक्सीजन। अब हार्ट अटैक की इलामात क्या हो सकती हैं? जैसे कि आपने सुना होगा, मतलब रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्तों में आपने सुना होगा किसी को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक की दर्द जो होती है वो बहुत शदीद किस्म की होती है। आपकी जो सेंट्रल चेस्ट है, आपका छाती है सारा, उसका जो सेंट्रल दरमियान वाला हिस्सा है उसमें आपको दर्द की टीसें होती हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है, आपको लग सकता है कि आपका जो छाती है वो किसी ने दबाई हुई है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बहुत बहुत कॉमन अलामत जो है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब आपको सांस खींच के लेना पड़ता है। और इसकी जो दर्द होती है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं रहती, ये ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी कमर की तरफ, आपके लेफ़्ट साइड वाले जॉ की तरफ, मतलब आपकी जो ये मुंह की हड्डी है इधर दर्द हो सकती है, आपको आपके सारे लेफ़्ट बाजू पर दर्द जा सकती है। सिर्फ दर्द जो है ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपने सुनी होगी। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि जो मेरा सर है वो भारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, या भारी फील होता है या बहुत ही लाइट फील होते हैं, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सिम्टम्स जो है, इलामात जो है, ये वेरी करती रहती हैं। इनमें और काफ़ी चीज़ें क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट होती रहती हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ज़रूर। पर इसकी वजह से इलामात कभी सेम होती हैं किसी इंसान में और किसी में फ़र्क हो सकती हैं। इसके अलावा आपको जो है चेस्ट बर्निंग हो सकती है। बर्निंग का मतलब जैसे इंसान को बदहज़मी हो जाती है, उस तरह जो जलन होती है आपको सारे फूड पाइप में, वो भी आपको हार्ट अटैक में फ़ील हो सकती है। इसके अलावा आपको नौजिया हो सकता है, मतलब आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपको लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है, ये भी हार्ट अटैक का एक सिम्टम है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको वीकनेस फील हो सकती है पूरी लेफ़्ट साइड के ऊपर, या किसी बाजुओं में आपको वीकनेस, कमज़ोरी महसूस हो सकती है आपको, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि जो मेरा हार्ट है, मेरा दिल इतना तेज़ जो है वो बीट कर रहा है कि मेरे कानों में, या मुझे जो है ना इसकी सनसनाहट पूरी जिस्म में जो है ना महसूस हो रही है। ये ऐसी इलामात हैं जो कॉमन है, जो लोगों को ज़्यादा फील होती हैं और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं चेक करवाने के लिए तो ये इलामात वो ज़्यादा बताते हैं डॉक्टर्स को। तो ये कॉमन ऐसी चीज़ें जो आप सबको पता होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी को ये सब महसूस हो रही हो तो आपको फ़ौरन अपना जो है ना आपको अपना माइंड यूज़ करना चाहिए। इनको शायद इनको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आपको उसको किस तरह डील करना है, क्या दवाई देनी है, किस तरह बिठाना है मरीज़ को, और किस वक्त जो है इनको फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। हार्ट अटैक की क्या वजूहात हो सकती हैं? अब इसको हम डॉक्टर जो है लाइक मेडिकल टर्म्स में हम इसको दो चीज़ों में जो है ना तकसीम करते हैं। एक होती है ऐसी फैक्टर्स, ऐसी वजूहात
जो चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे आपको है तो है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप वो चेंज नहीं कर सकते और उसका एंड रिजल्ट जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरी जो लिस्ट है वजूहात की, उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप अपना मतलब जैसे उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ है अपना लाइफस्टाइल। अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपका हार्ट जो है वो, जिस तरह उर्दू में कहते हैं, बड़ा एक मुहावरा टाइप है, दिल जवान होना, तो दिल आपका एक्चुअली जवान रह सकता है अगर आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे। जो आप कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, अपनी सेहत का ख्याल रख के। अगर आप ओबीस हैं, ओबीस का मतलब मोटापा, अगर आप मोटे हैं, अपनी एज और अपनी हाइट के हिसाब से ज़्यादा हैं आप, तो आप ज़रूर अपना वेट कट डाउन करें। आपके हार्ट के ऊपर कम वर्कलोड पड़ेगा, कम उसको मेहनत करनी पड़ेगी और वो एक्चुअली बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। सिगरेट में जो चीज़ें होती हैं, निकोटीन है, टार है, ये सब चीज़ें आपके हार्ट को जो है कमज़ोर से कमज़ोर तर करती जाती हैं। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। तो उसके अलावा अब वो फैक्टर्स आ गए जिनको हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब मसलन जैसे अगर आप 60 ईयर्स एंड अबव हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के लिए। एज एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप कम नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको कोई ऐसी मर्ज़ हो सकती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनमें से हार्ट अटैक एक बड़ा कॉमन डिजीज़ है। अगर आप 60 ईयर्स एंड अबव हैं तो आपको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च ने ये भी प्रूव किया हुआ है फ़िलहाल कि जो मर्द हजरात हैं उनमें हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन। उसके अलावा अगर आपको पहले से ऑलरेडी कोई बीमारी है, मतलब इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है किसी चीज़ की, तो जैसे अगर आपको डायबिटीज़, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। शुगर और हार्ट अटैक जो है ना, ये साथ साथ चलते रहते हैं। दो कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, और डॉक्टर्स को वैसे भी जनरली घर वालों से या इस तरह दोस्तों में सुनने को बहुत मिलती हैं, एंजाइना और हार्ट अटैक। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंजाइना जो है वो आपको हो सकता है अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप रनिंग पे जाते हैं, अगर आप वर्जिश करते हैं बहुत शौक से, तो आपको एकदम से जो है ना अपनी छाती में, अपने चेस्ट में जो है ना बहुत हैवीनेस, दबाव फील हो सकता है। और अगर आप रेस्ट करेंगे 5-10 मिनट तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जबकि हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक आपको किसी भी वक्त हो सकता है, एक्सरसाइज और नो एक्सरसाइज। और हार्ट अटैक अक्सर रेस्ट से या आराम से बैठने से नहीं ठीक होता है। इसके लिए आपको मेडिकल इंटरवेंशन की, मेडिसिन की, दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। और एंजाइना जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा एंजाइना का जो टाइम है वो 5 से 15 मिनट मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा एंजाइना नहीं लास्ट करता और 10 से 15 मिनट के बीच में खुद ब खुद जो है ना रिजॉल्व हो जाता है। और हार्ट अटैक जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है। और इसकी वजह से आपको जब सुकून नहीं मिलता, आपकी दर्द बढ़ती चली जा रही होती है, तो उस वक्त आपको मेडिकल इंटरवेंशन की, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक बहुत कॉमन डिफरेंस है जो एंजाइना और हार्ट अटैक में होता है। एंजाइना में आपको जहाँ हैवीनेस, दबाव फील होता है, वहीं पे हार्ट अटैक में आपको बहुत दर्द होती है। और दोनों में जो है दर्द जो आपके बाजू में जा सकती है, आपके शोल्डर में, कंधे पे जा सकती है, आपकी कमर की तरफ जा सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में होती है। जो डिफरेंस है वो इनका टाइम है और इनकी ट्रीटमेंट है कि इसका ट्रीटमेंट खुद ब खुद जो एंजाइना में होता है और हार्ट अटैक में खुद ब खुद नहीं होता। पर अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसको पास्ट में हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप ज़रूर अपने टेस्ट करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली करवाया करें, ईसीजी करवाया करें और अपने आप को जो है फुल मॉनिटरिंग करें अपनी। अगर आपको सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, थकावट ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको शायद हार्ट फेलियर के अलामात सामने आ रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेक करवाते रहें अगर आपको पास्ट में हार्ट अटैक या दिल की कोई बीमारी हो चुकी है। और अगर आप 60 या 65 ईयर्स से अबव आपकी एज है तो आपको अपना ज़रूर इस कंटेक्स्ट में ख्याल रखना चाहिए।